देखो, आज हम लोग जानेंगे जैसे आरती किया, आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि बोली जाती। तो मंत्र पुष्पांजलि बोलने के मतलब एक एक शब्द को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जब आरती संपन्न हो गई, आरती जो है जैसे नहीं गुंगा भी मंत्र वैदिक के माध्यम से जो गा करके जैसे भी श्लोक मध्य बोलते हैं, तो जब आरती संपन्न हो जाती है तो उसके बाद क्या बोला जाता है? मंत्र पुष्पांजलि। तो मंत्र पुष्पांजलि के पहले भी दो चार शब्द जो बोले जाते हैं वह भी बताने का, जैसे प्रधान देवता के सामने आरती रख कर बोलना होता है ना, जलेन शीतलीकरणम, कहकर आरती के चारों ओर जल घुमाकर गिरावे। ऐसे जल घुमा देते हैं ना, जलेन शीतलीकरणम कह के, ठीक है, घुमाकर गिरावे। तत्पश्चात दाहिने हाथ में पुष्प लेकर फिर क्या बोलते हैं? पुष्पई देवाभिवंदनम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसमें बोला जाता है कि पुष्पई देवाभिवंदनम, कहकर आरती के ऊपर से 3 बार हाथ भगवान की ओर करें, पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा देना। फिर क्या करना है? आत्माभिवंदनम। क्या बोला जाता है? आत्माभिवंदनम कहते हुए आरती अपने हृदय की ओर दोनों हाथों से करते हुए सिर में लगाकर आरती ग्रहण करें। आरती लेने से पूर्व आरती पात्र में द्रव्य छोड़ देना चाहिए। उपस्थित सभी भक्तगण आरती ग्रहण करें, तत्पश्चात हाथ धोकर पुष्पांजलि करना चाहिए। ये आरती के पहले की प्रक्रिया, जो पुष्पांजलि के पहले का जो बोला जाता है वह क्रम में बता रहा हूं। अब हम बोलेंगे पुष्पांजलि किस तरह बोलना, बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सहजता के साथ। कहीं भी जाइए, अपने यजमान के सामने बोलना है, गुरु के सामने बोलना है, मंच में बोलना है, बिना घबराहट के बोला जा सकता, ठीक है ना? क्या है कि पूजन में उपस्थित सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर खड़े होकर मंत्र पढ़ने के बाद पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। सबको पुष्प दे देना है, पुष्प अर्पित कर देना है। हरि ओम जदनेनाजनामाय जमता देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्य सन्नातिहना कामहिमानाः साचं ताजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशस्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वयुषां तादपरार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदव्यश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविच्छितस्य कामप्रेर् विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वातस्य क्षोरो तद्विश्वातो मुख
विश्वातो बाहुरुता विश्वातस्पाता संबाहुभ्यां धामाति संपाततरैर्दियावा भूमि जनयम् देव एकः। अब यहां ध्यान देना है कि जब बोलते हैं ना तो हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्म सिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम शुभ्रवरणाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। हरि ओम गौर्यादिभ्यश्च विद्महे कुलदेव्यै च धीमहि तन्नो मातृः प्रचोदयात्। हरि ओम श्रियादिभ्यश्च विद्महे सरस्वत्यै च धीमहि सरस्वत्यै च धीमहि तन्नो घृतमातृः प्रचोदयात्। हरि ओम शिख्यादिभ्यश्च विद्महे वास्तुपुरुषाय च धीमहि तन्नो वास्तुः प्रचोदयात्। हरि ओम सर्वदेव्यै च विद्महे गजाननायै च धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात्। ओम अजरादिभ्यश्च विद्महे भैरवाय हि धीमहि तन्नो क्षेत्रपः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम आदित्याय च विद्महे सहस्रकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। रोक लेना। जैसे हमने नारायण से विद्महे बोला, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा हो रही है इसलिए नारायण से संपन्न करें। शिव भगवान की पूजा हो रही तो कहां से तत्पुरुषाय विद्महे संपन्न कर देना। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवी रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। यहाँ पर जैसे किसी को याद है, सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं महादेव नारायण देवी देवता गुरु देव करो स्वीकार। किसी का भी नाम लगा करके संपन्न कर देना। भूर्भुवः स्वः सर्वदेवताभ्यो नमः अमुक देवताभ्यो नमः अमुक देव्यै नमः मंत्र पुष्पांजलिम
समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि संपन्न। क्षमा प्रार्थना पूर्व नमस्कार आना जाएगा, फिर उसके पश्चात प्रार्थयित हो जाएगा और अंत में जल लेकर के संपन्न कर देते हैं। तो मंत्र पुष्पांजलि हो गई। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्वा ग्रहण परमेश्वरा। जब पूर्ण संपन्न हो जाएगा फिर उसके बाद क्या है, क्षमा और प्रार्थना करना है। तो मंत्र पुष्पांजलि जो है बोलना ही, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवा परिपूर्णम आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना का, अब इसी में प्रार्थना बोलती नहीं, जो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। साष्टांग प्रणाम बोलना है, तो साष्टांग प्रणाम के लिए हमेशा तो क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि, और उसके बाद साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग प्रणाम में जो बोलना होता है, लेट करके प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं नमः सर्वहितार्थाय जगदा धारहे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन कृतो मया गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्तिः पुण्याच्च तव दर्शनात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां परमेश्वर रक्ष मां परमेश्वर। इस प्रकार से अमुक देवताभ्यो नमः, फोन काट दो, अमुक देवताभ्यो नमः, फोन काट दो, अमुक देवताभ्यो नमः, अमुक देवता का नाम कर लेना। साष्टांग प्रणाम की जो विधि बोल देंगे, प्रार्थना नमस्कारान समर्पयामि, ठीक है, इस प्रकार से संपन्न कर देना है। और उसके बाद जयकारा लगा देना है, आसन के नीचे जल छोड़ देना है और पूजा हमारी संपन्न हुई। बोले राजा रामचंद्र की